नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। अब दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर संविदा कर्मचारियों की आवाज गूंज रही है। दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी में कार्यरत हजारों ड्राइवर, कंडक्टर, बस मार्शल और अन्य संविदा कर्मचारियों को हटाने का फैसला बीजेपी सरकार द्वारा लिया गया है और लगातार इसको लेकर बहस भी छिड़ी हुई है, जिसे आम आदमी पार्टी ने अमानवीय और मेहनतकशों के साथ अन्याय करार दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रदर्शन में शामिल होकर कहा है कि यह फैसला परिवारों को बेरोजगारी और आर्थिक संकट में धकेल रहा है। ऐसे में अब ये मुद्दा सिर्फ नौकरियों का नहीं बल्कि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, कर्मचारियों के अधिकार, संविदा नीति और राजनीतिक जवाबदेही का भी बन गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह प्रशासनिक सुधार है या राजनीतिक बदलाव? क्या संविदा कर्मचारियों को स्थायी सुरक्षा मिलनी चाहिए या नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से नेता जटाशंकर त्रिपाठी जुड़ चुके हैं और आम आदमी से हमारे साथ मीनाक्षी जी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला सवाल मेरा जटाशंकर जी आपके लिए ही होगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी सरकार ने डीटीसी कंडक्टर, ड्राइवर, बस मार्शल और मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ सहित हजारों संविदा कर्मचारियों को निकाला है। तो क्या ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है या कोई वित्तीय प्रशासनिक इसके पीछे की मजबूरी है? एक बार पुनः आवाज गूंज रही है क्या? ठीक आवाज जा रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज। बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक बार पुनः आपको, आपकी टीम को और आपके साथ जुड़े सभी मेहमानों को हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद। नमस्कार। मैं बहुत दुखित हूं कि आज जो पेड़ लगाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसे ठीक ढंग से काटा छांटा जा रहा है। अब ये आप कहेंगे कि किस तरह की बात बीजेपी के पार्टी की तरफ से अपनी पार्टी के समर्थन में किस तरह की बातें कह रहे हैं। मैं वो सभी संविदा कर्मी के साथियों के साथ मन से जुड़ा हुआ हूं और पूरे मन से ये पूछ रहा हूं कि क्या वो संविदा कर्मी बनकर के खुश थे? क्या संविदा कर्मी बनकर के खुश है? क्या संविदा कर्मी ही बने रहना चाहते हैं? अगर आप उनसे उस समय के भाव को पूछिए जब उनके पिताजी सरकारी कंडक्टर हुआ करते थे, जब उनके भाई, उनके बगल के पड़ोसी, उनके चाचा, उनके लोग सरकारी कंडक्टर और सरकारी संविदा कर्मी डीडीसी में काम करने वाले हुआ करते थे, तब उनका वेतनमान क्या था, तब उनकी नौकरी क्या थी, तब उनकी रोजी रोटी की क्या हैसियत थी। उनको ईपीएफ से लेकर एसआई से लेकर के पेंशन से लेकर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं लागू थी। इन लोगों ने, जो लोग छोटा मोटा पेड़ और जड़ लगाया, उस जड़ को हमारी सरकार काटने छाटने का काम कर रही है। किसी के हितों के साथ, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा। अब काटने छाटने के बाद पुनः हम सरकारी नौकरियों में उनको व्यवस्थित ढंग से नियमों के अनुसार, नियमों के कार्यपालन के अनुसार उन्हें हम वापस ले आएंगे। और उस ले आने की प्रक्रिया की छोटी सी पहल है। जिस पहल को आम आदमी, या मैं नाम नहीं दूंगा, जिस पहल को हमारे लोग या विपक्ष के लोग या कोई दूसरे लोग, जो कोई भी लोग संविदा कर्मी के साथ सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं या इसे गलत ठहरा रहे हैं, मैं उनसे नीतिगत तौर पर और व्यवहारिक तौर पर मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने आप को पुनः रिव्यू करें, आकलन करें और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग कर उनसे ये मांग करें कि संविदा कर्मी हमें नहीं रहना है, हमें सरकारी नौकरी, सरकारी डेटाबेस के आधार पर और समूह क, समूह ख, समूह ग, समूह घ, एक जमाने में जो चलता था समूह ए बी सी डी जो चलता था, तो डी का वेतनमान क्या होता था, डी की योजना क्या होती थी, डी को लाभ क्या मिलता था, डी को किस प्रकार से महंगाई भत्ता, हाउस भत्ता, पेंशन मिलते थे, क्या वह संविदा कर्मी को वह मिल रहा है? क्या वो संविदा कर्मी उस पाने वाले योगदान से खुश हैं? अगर नहीं खुश हैं तो सबसे पहले तो उनके खिलाफ उनकी जड़ में पानी डालिए, उनको जड़ को उखाड़ फेंकिए, जिन्होंने आपको गैर नीतिगत ढंग से, गैर व्यवहारिक ढंग से और रोजगार का नाम देने के नाम पर आपको और आपके परिवार वालों को ठगा है।
सबसे पहले आप उनसे इस बात का सवाल और जवाब दीजिए, और उस सवाल जवाब देने के बाद हमारी सरकार का सहयोग करिए। हम लोग पुनः वापस होंगे, और वापस होंगे शानदार शानदार और जोरदार ढंग से वापस होंगे। बिल्कुल ठीक है। मीनाक्षी जी, उनका कहना है कि पिछली सरकार ने डीटीसी कर्मचारियों को ठगा है, तो इसीलिए पहले अब वो पूरी ताका झांकी, वो जो पूरी तरह से छांटा है वो करेंगे, उसके बाद उनको पक्का किया जाएगा। मीनाक्षी जी, आपके कार्यकाल में क्या ठगीबाजी हुई है कर्मचारियों के साथ? देखिए कोमल, रोजगार हर युवा का, हर व्यक्ति का अधिकार है, और आज देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और दिल्ली के अंदर जिन लोगों के पास रोजगार था, आज उनसे रोजगार छीना जा रहा है। आज दिल्ली के जो एलजी हैं, जो मैं कहूंगी जो बीजेपी के एलजी हैं, आज वो हजारों कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। और आज आम आदमी पार्टी उनके हक के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए सड़क पर आकर उनके साथ खड़ी है, उनके आंदोलन में उनके साथ खड़ी है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी को सुन रही थी, उन्होंने सही कहा, हमने बहुत अच्छे से दिल्ली को पाल पोस कर एक कहते हैं ना, पेड़ में पानी देके उसको हरा भरा करते हैं, और आज ये उसी हरे भरे पेड़ को काटने की तैयारी में लग गए हैं। आज ये दिल्ली की जनता को दुखी करने में, आज दिल्ली की जनता को परेशान करने में लगे हुए हैं। दिल्ली की जनता जो इतना अच्छा कार्यकाल देख रही थी आम आदमी पार्टी का, आज वो पछता रही है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो हम बीजेपी को चुनकर ले आए। इन्होंने 10 साल में जो आम आदमी पार्टी ने कार्य किया, उस सबका बेड़ा गर्क कर दिया। इन्हें बात कर रहे थे संविदा की, आप देखिए कि जो संविदा कर्मचारियों का जो वो है रूल, वो तो यही लेकर आए। और आज आप बात करें पक्का करने की, ये तो अग्निवीर बना दिया इन्होंने। हमारे जो सैनिक जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, उनको परमानेंट करने की बजाय उनको अग्निवीर बना दिया, 4 साल की नौकरी कर दी उनकी। वो कह रहे हैं ये पक्का करेंगे, तो सामने सामने इन्हें दिल्ली की जनता को, देश की जनता को बेवकूफ समझाए क्या? आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी बीजेपी के राज में है। कहां इन्होंने रोजगार देने की बात की थी? आधी युवाओं से रोजगार देना तो दूर, उनसे जो रोजगार है, जो हमने रोजगार दिया, उसे आप छीन रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने युवाओं के साथ, अपनी दिल्ली की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे, और जितनी उनको हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनको साथ देंगे। इनको उनके साथ अन्याय करने नहीं देंगे। ये जितना मर्जी झूठ बोले, अब दिल्ली की जनता जाग उठी है, उसको पता चल गया है कि कितनी बड़ी भूल हो गई है उनके साथ, कितनी बड़ी गलती हो गई है उनके साथ। आज वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, लेकिन अभी 4 साल और भुगतना है। लेकिन फिर भी ये हम इनको दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं करने देंगे। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष के रूप में हम दिल्ली की जनता की आवाज बनकर खड़े होंगे। हम इन कर्मचारियों की आवाज बुलंद करेंगे और इनके लिए लड़ेंगे और इनको दोबारा रोजगार दिलवा कर रहेंगे। ठीक है जटाशंकर जी। मीनाक्षी जी, अगर आप भी बात कर रही हैं और मीनाक्षी जी बात कर रही हैं, और अगर वो संविदा कर्मी को रोजगार मानती हैं, तो युवाओं का तो अग्निवीर को आप क्या मानते हैं? आपने तो सेनाओं को क्या कहते हैं संविदा में लाके खड़े, संविदा से ही बदतर कर दिया आपने उनको। 4 साल की उनकी नौकरी कर दी, आज आपने उनका कैरियर बर्बाद कर दिया। पेंशन खत्म करने वाले आप, रोजगार खत्म करने वाले आप, और आज और रोजगार खत्म करने के बाद आप उनके पास रोजगार है उनसे रोजगार भी छीन रहे हैं। आप ना तो उद्योगपतियों के हैं, ना आप मिडिल क्लास के हैं, ना आप गरीबों के हैं, आप किसी के नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ देश और दिल्ली की जनता को ठगा है, और उनको सिर्फ जुमलों वाली सरकार दी है और सिर्फ जुमले दिए हैं। और आज देश और दिल्ली की जनता जाग उठी है, अब वो आपके जुमलों पे विश्वास बिल्कुल नहीं करती है, और आज वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सड़क पर आ गई है, और हम उनके साथ खड़े हैं उनके हक के लिए। ठीक है जटाशंकर जी। अब मैं अधीर नहीं होऊंगा, और न मैं अधीर होने के लिए मीनाक्षी जी को चर्चा करूंगा। अगर विषय ए समूह की है तो बी की बात मत करें। जिस दिन बी की बात करनी होगी, उस दिन भी बी के साथ भी तथ्यों के साथ हम पंजाब केसरी से निवेदन करेंगे, बहन जी एक बार अग्निवीर के लिए भी बैठ जाइए, इनके साथ चर्चा कर ली जाएगी। अभी जो चर्चा नेताओं से कहलवाइए, ये एक स्टेटमेंट दे, इनके जो बड़े नेता हैं, इनकी जो मुख्यमंत्री वो स्टेटमेंट दे कि जिन संविदा कर्मचारियों को ये निकलवा रहे हैं उनको ये पक्की नौकरी देंगे। और ये इस बात का अगर वो नहीं करते हैं तो इसका मतलब जो पहले आप ये मान करके पहले आप ये कहिए ना कि संविदा कर्मी को रोजगार हम नहीं मांगते हैं।
आप ये कहिए ना कि संविदा कर्मी को मैंने रोजगार नहीं दिया है, संविदा कर्मी को अरे आप कह रहे हैं ना कि आप पक्का कर देंगे, तो आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए कि आपकी डिबेट के बाद जो एक घोषणा है कि जितने भी संविदा कर्मचारियों को हटाया जा रहा है हमारा और हमारे जनता, तो मैं मानूंगी आप सच बोल रहे हैं, नहीं तो हमारा और हमारी दिल्ली की जनता को बेवकूफ नहीं समझ बना सकते। मसला है ये, हमारी जनता के बीच की चुनी हुई सरकार का मसला है ये। अभी हम सरकार में हैं, जनता ने हमें चुना है और जनता हम पे भरोसा कर जनता के अधिकारों का मसला है, ये जनता के बीच की बात नहीं है, भरोसा कर ये जनता के अधिकारों का मसला है, ये हमारे गुनाह का हिसाब नहीं है, रोजगार के अधिकार का मसला है। ये जो भीड़ दिख रही है हमारे गुनाह का हिसाब नहीं, आपके गुनाह का हिसाब है। तो जिन लोगों को आपने जाकर जरा डीटीसी कर्मचारी से मिलकर देखिए, मोहल्ला क्लिनिक के जो आपने कर्मचारी निकाल दिए उनके घर जाकर देखिए कितने दुखी है वो, उनके परिवार कितने दुखी है। आप सोचिए किसी का परिवार चलता है उसके नौकरी से, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके परिवार चले ना चले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप संवेदनहीन हो गए हैं, संविदा कर्मी कोई नौकरी नहीं होता, बिल्कुल दया ले रही, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप अधीर होकर बात करेंगी तो बात आप बोलिए ना, आप बोलिए। आपको मालूम है क्या समूह को कितना वेतन मिलता था, समूह को कितना हाउस भत्ता मिलता है, आपको मालूम है क्या? आपको मालूम है क्या? तो आप जिन लोगों को निकाले उनको आप पक्का पहले स्वीकार और गारंटी दीजिए कि आप पहले स्वीकार करिए पंजाब केसरी के मंच पर, मुख्यमंत्री आप पंजाब केसरी मंच पर स्वीकार करिए, एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि आप जो कह रहे हैं कि आप सिर्फ इसलिए पहले आप पहले स्वीकार करिए ना, आप यहाँ प्रॉमिस करके पहले स्वीकार करिए, जिनको भी आप निकाल रहे हैं आप उनको पहले आप स्वीकार करिए देंगे। अरे पहले स्वीकार करिए, पहले स्वीकार करिए, आप पक्की नौकरी देंगे, आप स्वीकार करिए, पक्की नौकरी देंगे। संविदा कर्मी के नाम पर आपने रोजगार दिया था, आज उसी रोजगार उनका खून टूटा है, हमने तो रोजगार दिया, आज उनका परिवार चल रहा है रोजगार से, इसको रोजगार मानती है, इसको रोजगार मानती बेवकूफ बनाना होता है। समूह ड्राइवर आपने तो सेना के बिना वजह बात जा रही है, हमारी सरकार है, जो लेकर आए आपने सेना के साथ हम बात कर लेंगे उनसे, हमको बात करना हम बात कर लेंगे, योजना में छल नहीं हमको बात करना हम बात कर लेंगे। आप 4 नहीं साल की देखिए नौकरी गलत के बात साथ उनके साथ छल है, पहले आप स्वीकार करिए ना। आपने तो 4 साल की अच्छा नौकरी अधीर मत होइए, तथ्यों के साथ बात करिए, और उन्हें अग्निवीर बना के उनके सब कुछ ले लिया। आप बताइए ना कि आप बताइए कंडक्टर किस ग्रुप में आते हैं, समूह घ में आते हैं, समूह घ में आते हैं, आप बताइए ना, आप बताइए जो लोगों को पक्का करेंगे आप उनको बात हो रही है, आप बताइए आप पक्का करेंगे। बस आप एक चीज कहते हैं, आपने अपनी स्टार्ट यही किया था कि आप एक चीज कर रहे हैं कि आपने पक्का करेंगे, आप स्वीकार करिए, पक्का करेंगे, आप स्वीकार करो ना, आप स्वीकार करो, हम आप स्वीकार करो, आप स्वीकार करो कि हमने रोजगार दिया है उनको, हमने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। तो आपकी तरह दिल्ली की जनता को हम दुखी नहीं कर रहे हैं, हम उनका रोजगार नहीं छीना, हमने उन्हें उल्टा रोजगार दिया, हमने मार्शल्स बनाए, हमने मोहल्ला क्लिनिक में रोजगार दिया, हमने डीटीसी बसों में रोजगार दिया, हमने अस्पतालों में रोजगार दिया, हमने तो जितने भी हमारे युवा थे उनको रोजगार दिया। लेकिन आप उनका रोजगार छीन रहे हैं, उनका अधिकार छीन रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ठीक है फलक की नहीं कोमल जी बिल्कुल ठीक नहीं है। आप पहले तय कराइए कि पंजाब केसरी राष्ट्रीय फलक के नेतृत्व का अखबार है, दुनिया में और हिंदुस्तान में चौथे स्तंभ के तौर पर माना जाता है। आप पंजाब केसरी आप पहले सुनिए, तो पहले इसको रोकिए, एक एक करके बात करिए ना, एक एक करके देखिए। सामाजिक मुद्दा है, जनता आपको देख रही है, एक एक करके बात कीजिए जी। आप जिसको बोलिए उसको बात करें, ऐसा से नहीं होता जी। समय भी मेरे पास थोड़ा सा कम है, प्लीज समय को भी देखिए आप लोग। मैं यहाँ पे जवाब लेने आई हूँ और दोनों पार्टियां सिर्फ लड़ रही हैं, किसी भी मुद्दे पर बात करना कोई नहीं चाहता है। जटाशंकर जी बात तो मैं तो कह रहा हूँ कि पंजाब केसरी के फलक पर आप बोलिए ना कि आप बताइए कि कंडक्टर किस गाँव में, समूह गाँव में आते हैं, समूह गाँव में आते हैं, समूह ख में तो आते नहीं, समूह क में आते हमने कम से कम रोजगार तो दिया, पहले सुनिए ना, पहले सुनिए ना, इसको रोजगार बोलते हैं। देखिए अब अरे फिर अग्निवीर आपको संभाल, ठीक है जटाशंकर जी, एक समय दीजिए, ठीक है जटाशंकर जी, एक मीनाक्षी जी, ठीक है मीनाक्षी जी, यहाँ पर बीजेपी का कहना है और तमाम जो कांग्रेसी इस वक्त वो भी ये कह रहे हैं कि डीटीसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जानबूझकर मुद्दा बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप बीजेपी और एलजी पर बस मार्शल हटाने का या डीटीसी कंडक्टर को पक्के ना करने का आरोप तो लगा रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? पीछे कैग रिपोर्ट्स को अगर हम देखें तो उसको लेकर भी काफी हल्ला हुआ था
और यही क्या रिपोर्ट्स बताती हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान 2015 से 22 में डीटीसी की देनदारी 28,000 से ज्यादा करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ हो गई थी और भ्रष्टाचार के आरोप में सौरभ भारद्वाज भी पकड़े गए थे और अस्पताल प्रोजेक्ट्स में भी भारद्वाज पर केस लगे थे। तो क्या ऐसे में इस डीटीसी मुद्दे को पूरा का पूरा भुनाकर दोबारा से सत्ता में आने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? मीनाक्षी जी, कहाँ से सत्ते में आएंगे? देख नहीं रहे लोग। देखिए, हम सत्ता में आजादी आए के थे बाद ताकि से हम शीश जनता के लिए काम कर महल सके, सब लोग हम देख रहे देश के हैं। लिए काम कर सके, हम दिल्ली के लिए काम कर सके और हमने आजादी के बाद से अपने युवाओं को रोजगार दिया। और आज यही सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो उनका रोजगार छीन रही है। इसीलिए हम उनके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उनके लिए न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आप सोचिए कि जो डीटीसी के कर्मचारी हैं, इन्होंने इनको इतना बहलाया फुसलाया। आज आप अगर उनके इंटरव्यूज लेंगी कोमल जी जाके, तो बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने बीजेपी के बहकावे में आके बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन उनको क्या मिला? सिर्फ धोखा मिला। आप जाकर पूछिए उनसे, किसी भी कभी इंटरव्यू लीजिए, बहुत सारे जो आपके पत्रकार हैं उन्होंने इंटरव्यू लिया है और आपने ये चीज देखी होगी। उन्होंने साफ इस बात को कबूला है कि हमने सिर्फ बीजेपी के बहकावे में आकर बीजेपी का सपोर्ट किया, लेकिन हमें सिर्फ धोखा मिला। आज सिर्फ हमारी नौकरी, मतलब हमें हमारी सैलरी बढ़ने की बजाय हमारे साथ हमारा रोजगार ही छीना जा रहा है। बच्चे पढ़ते हैं, हमें हमारी सैलरी बढ़ाई जाएगी, लेकिन उसके बजाय हमारा रोजगार छीना जा रहा है। तो मीनाक्षी जी, यही तो मेरा भी कहना है, यही तो मेरा भी कहना है। आ रही जटाशंकर जी, यही तो मेरा भी कहना है ना कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उनको बार बार सिर्फ यही बताया गया कि वो पक्के होंगे, वो पक्के नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को चुना। और यहाँ पे जटाशंकर जी, सरकार को बने हुए 1 साल पूरा हो गया है और अभी तक डीटीसी कर्मचारी आस में बैठे हुए हैं। दोनों पार्टियों से मेरा सवाल है ये। कोमल जी, हमने उनको पक्का करने का प्रॉमिस किया था और वो प्रोसेस में भी था। इतने में हमारी सरकार चली गई। अगर हमारी सरकार आई होती तो हमको पक्का जरूर किया होता, लेकिन इन्होंने उनको धोखा दिया। बिना पक्का करने के बजाय उन्होंने उनका रोजगार ही छीन लिया। आप सोचे, पक्का करना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने रोजगार ही छीन लिया। आप सोचे कि उनके घर परिवार कैसे चलेंगे? एक रोजगार कितना मायने रखता है? आज हमारे देश में जहाँ इतनी बेरोजगारी है, जिनके पास थोड़ा बहुत रोजगार है, आप उनसे भी रोजगार जटाशंकर जी, ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के शासनकाल में भी कई संविदा कर्मचारियों की नियुक्तियां नियमों के खिलाफ बताई गई। अब क्या दोनों पार्टियां संविदा व्यवस्था के सुधार के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में बिजी हो गई हैं? हम तो स्वीकार, आपने पहली लाइन ही स्वीकार किया होगा कि हम सब लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार की जिम्मेदारी थी, ये संविदा कर्मी को क्या रोजगार देने की बात मानी जाती है? क्या संविदा कर्मी को मनोभावना से, उनके सपनों से, उनके विचारों से, उनके परिवारों के साथ खेला नहीं जाता है? जब आप सरकार में थी तब तो पूरे देश में संविदा कर्मी का एक मिनट बात पूरी करने दीजिए प्लीज। आप तो पूरे देश में संविदा कर्मी ठीक है मीनाक्षी जी, बात पूरी करने दीजिए। बात रखने देते थे जटाशंकर जी, जब हम बात कर रहे हैं, जब आप सरकार में थी तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब अगर हम लोग ध्यान दे रहे हैं तो जब ध्यान देंगे तो मकान को मरम्मत करने के लिए तोड़-फोड़ तो होगी। अब इसके बाद आगे का क्या है, आपको योजना बता करके हम चलेंगे, काम चलेंगे। अब दूसरा ये सीधा तौर पर है कि अगर कंडक्टर और डीटीसी के कर्मचारी समूह ग में आते हैं तो समूह ग आज की 40 साल पहले जो संविदा कर्मियों का चलन नहीं था, तो समूह ग और समूह भ की तनख्वाह, सैलरी, वेतन का मायने होता था, वो जिम्मेदारी से समझते थे। अब संविदा कर्मी जिम्मेदार नहीं समझते हैं। हमारी सरकार तकनीकी ढंग से उस पर जांच कर करके, तकनीकी पहलुओं को रख कर करके उचित श्रेणी में उनको नौकरी देने पर विचार करने के पहले का ये काट-छांट है। हो सकता है काट-छांट हो। अब आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से कहलवा दीजिए। हम मुख्यमंत्री जी से तब कहलवाएं जब आप ये स्वीकार कर लीजिए कि हम पिछले 5 सालों में संविदा कर्मी बना करके दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के महिलाओं को बताइए। आप कहे तो आप रहे ना, क्या आप उन्हें पक्का करेंगे? तो आपको कहने में फिर दिक्कत क्या है? आप कहिए मुख्यमंत्री कहें कि हम पक्का कर देंगे। हम तो उसकी मकान जब बनवाते हैं, ये जो बेरोजगारी होगी, उससे सिर्फ जो बेरोजगार उनको फर्क नहीं पड़ेगा, दिल्ली की जनता को फर्क पड़ने वाला है। अगर अस्पताल में डेटा कर्मी नहीं होंगे, जो डेटा ऑपरेटर होते हैं वो नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं अस्पतालों का काम रुकेगा। अगर डीटी निकाल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं यातायात में बहुत दिक्कत होगी जनता को। आप सोचिए, हर जगह
मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बंद कर दिए, वह मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी कहाँ जाएंगे? सारे कर्मचारी बेरोजगार मोहल्ला हो गए। क्लिनिक अब कहाँ जाएंगे? मोहल्ला पहले क्लिनिक उनके रोजगार का इंतजाम करके उनको निकालना चाहिए था ना। आपने बिना उनके रोजगार का इंतजाम किए उनको निकाल दिया। अब वो कहाँ जाए? नहीं, हम लोग कट्टी छट्टी कर रहे हैं, हम लोग काट छाट कर रहे हैं, हम लोग अब उनको नौकरी मिलाएंगे। काट छाट के नाम पे मिलेगा। सबको बेरोजगार कर देंगे। काट छाट के नाम पे अरे सबको बेरोजगार कर नहीं देंगे। कर पुख्ता, आप जिसको बेरोजगार है, जिसको आप रोजगार कर रही है, वो खुदकुशवा है, वो खुदकुशवा नौकरी है। कर्मचारियों की कमी है और ऊपर से आप और छटनी कर देंगे। मतलब वो कमी है कर्मचारी है जो है उन्हें भी निकाल संविदा कर्मी ताकि दिल्ली की को जनता किसकी रहे, कर्मचारी मत मानिए, ताकि अस्पतालों में काम रुक संविदा जाए, कर्मी को कर्मचारी मत बीमार मानिए। लोगों का इलाज ना हो पाए। ये अपने तर्कों को, अपने रोजगार को, अपने रोजगार देने वाली नौकरी को मेरे तर्क बिल्कुल मत तर्कहीन मानिए है। कि हमने अगर रोजगार इसमें दिया तो है। कोमल जी भी डिनाई नहीं करी। कोमल जी मुझे एक बात आप ये बताइए, मानिए कि आपने अगर काट छाट अस्पतालों किया। के कर्मचारी निकाल दिए जाएंगे तो क्या अस्पतालों के काम नहीं रुकेंगे? क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? क्या दिल्ली की जनता को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी? एक तो वैसे कर्मचारियों की कमी है अस्पतालों के अंदर और ऊपर से आप डेटा ऑपरेटर्स को निकाल देंगे तो आप सोचिए कितना दिक्कत होने वाली है। और किसको फर्क पड़ेगा? सिर्फ गरीब लोगों को, इन अमीर लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला है, इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा सिर्फ गरीब जनता को, मिडिल क्लास को, जो सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराती है। गरीब और जो डीटीसी बसों में सफर करते हैं, इनको क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है, ठीक है। नौकरी के नाम पर उनको जो छलवा करेंगी आप। ठीक है जटाशंकर जी, यहाँ पर अब 1 मार्च को आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है, प्रोटेस्ट करने जा रही है और उन्होंने अपील भी की है कि सारे डीटीसी संविदा कर्मचारी आगे आ जाए। तो क्या इससे लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी? लोकपाल से लेकर के जंतर मंतर, लोकपाल से लेकर के कहाँ गए लोकपाल? कहाँ गए अन्ना हजारे साहब? खत्म हो गए, अपनी लुटिया बन गई, अपना शीश महल बन गया, अपना शीश महल बन गया। भ्रष्टाचार के लाखों, जिस भ्रष्टाचार को करप्शन इंडिया, करप्शन अगेंस्ट इंडिया, करप्शन अगेंस्ट इंडिया जो नारा हुआ करता था वो शीश महल में दिखाई दे गया। 77 साल की आजादी के बाद से शीश महल किसी ने नहीं बनवाया, इनका शीश महल बन गया। यही इनका नाटक है, जंतर मंतर का नाटक है। ये सब जमूरे हैं इनके, सांप और न्योला के खेल के जमूरे हैं, जमूरे इनके हैं। ये जमूरों का प्रयोग करते हैं, आरोपी है उसके साथ क्यों नाम आपका जुड़ रहा है? ये जमूरे के त्योहार का प्रयोग करते हैं, ये जमूरों के त्योहार का प्रयोग करते हैं और जंतर मंतर के जमूरे को पूरा देश जान चुका है, पूरा देश जान चुका है। रोजगार मत करिए इसको, कहिए कि हमने अपने धोखा किया है, दिल्ली की जनता को हमने धोखा किया है, छलवा किया है, लूटा है। लड़कों सब बच्चे सुनते हैं, दिल्ली की जनता सुन रही है कि संविदा कर्मी को नौकरी नहीं होती है, संविदा कर्मी कोई रोजगार नहीं होता है, और हमेशा उनकी आवाज उठाती संविदा कर्मी कोई रोजगार नहीं होता है। पूरी से पूरी भूमिका निभाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, गलत है। आप स्वीकार करिए, आप पंजाब, आप आज जनता के सामने, देश की जनता के सामने स्वीकार करिए कि आपने झूठ बोला था, लोगों को छला था, लोगों को ठगा था। नौकरी इसको नहीं बोलते, संविदा। ठीक है, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी। ठीक है जटाशंकर जी, आपने अभी कटनी छटनी की बात कही है कि अगर हम इमारत बनाते हैं तो थोड़ी सी टूट फूट होती है, तो अगर उस टूट फूट में जो कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, जो लगे हुए हैं, उनकी भी 2 पैसे में आ रहे हैं, अगर वो चले गए, हट गए तो क्या होगा? क्या उनके लिए कोई ऑप्शन रखा है आपने? आप भी संविदा को कर्मचारी मत मानिए ना, आप ये कहिए कि ये लोग संविदा, अरे पूरे देश में आप ऐलान करा दीजिए मोदी जी से और अपनी मुख्यमंत्री से कि संविदा की जगह जितने भी लोग हैं हम उनको पक्का करने वाले हैं। बताइए, कुछ तो रोजगार कुछ तो उनको मिल रहा है। नाटक कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे सिर्फ इतना एक्सेप्ट करके जाइए कि आप उनको निकाल रहे हैं तो आप उन्हें पक्का करेंगे। ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें सिर्फ झूठ बोलना होता है। इन्होंने नेशनल चैनल्स में आकर सिर्फ देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाना होता है। ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी जटाशंकर जी आपसे इस मुद्दे पर कि डीटीसी का राजनीतिकरण किसके तरफ से किया जा रहा है? जटाशंकर जी आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी, वक्त थोड़ा सा कम है मेरे पास। देखिए सिंपल सी, हम लोकतंत्र पर और लोकतंत्र के सबूतों पर और लोकतंत्र के क्रियाकलापों पर विश्वास करते हैं। हम कभी भी दिल्ली के जनता की आवाज को न कभी ठुकराते हैं और न कभी सुनने से परहेज करते हैं। हम उनको सिर्फ आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे, जो हमारे साथी बैठे हुए हैं उनसे सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि ये धोखा, झलवा और छलावे में मत आवें, सरकार पर भरोसा रखें
सरकार उनके साथ तटस्थ खड़ी मिलेगी, और जो कुछ भी होगा संविदा कर्मी के हिसाब से नहीं होगा, नौकरी के हिसाब से होगा, समूह के हिसाब से होगा। जाकर के ठीक से पढ़िएगा कि समूह में कितना वेतन मिलता था, कितना भत्ता मिलता था, क्या क्या मिलता था। आप समूह को उठा करके चपरासी को उठा करके चपरासी संविदा कर्मी बना दिया। संविदा कर्मी लिफाफा फेंकता है, लिफाफा को रखता नहीं है। संविदा कर्मी काम नहीं करता है, लापरवाही करता है। आप संविदा कर्मी को रोजगार ना मानिए, संविदा कर्मी को आप धार्मिक तौर पर ये मान के चलिए कि हमने किसी तरह से उनको बहला फुसला करके उनको चुप कराया है। अब ये लड़के तथ्यों के साथ, सांख्यिकी के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ पढ़ते हैं, जानते हैं कि समूह में कब क्या मिलता था। समूह में किताब ने अन्याय किया है इन बच्चों के साथ। अब हमारी सरकार उनके साथ न्याय करने की जा रही है और न्याय करने की सोच में आगे बढ़ रही है, और निश्चित ही अच्छा परिणाम आएगा। जटाशंकर जी, मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को खास बनाने के लिए बेहद शुक्रिया। बहरहाल अब आज की इस बहस से ये तो साफ है कि दिल्ली के संविदा कर्मचारियों की समस्या सिर्फ नौकरियों की नहीं रह गई है, बल्कि लाखों परिवारों की रोजी रोटी, सम्मान और सुरक्षा की भी है। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी इसे अमानवीय फैसला बता रही है और राजनीतिक बदलाव भी बता रही है, जबकि बीजेपी इसे नियमों का पालन और प्रशासनिक सुधार मानती है। आपने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, हालांकि कुछ जो सॉलिड आंसर हैं वो दोनों ही पार्टियों की तरफ से हमें नहीं मिला है। तो ऐसे में सवाल अभी भी यही है कि क्या संविदा व्यवस्था में सुधार होगा, क्या कर्मचारियों को स्थायी सुरक्षा मिलेगी, या ये विवाद सिर्फ और सिर्फ हर बार की तरह राजनीतिक स्कोर बोर्ड तक ही सीमित रहेगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com। नमस्कार।